अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये कुछ क्वेश्चन है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिहाज से भी आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं और लेक्चरशिप के भी जो टेस्ट होंगे उसके लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड रेशियो इफ़ ए इज़ 2/3 द वे फ्रॉम पी एंड क्यू। यानी रेशियो आपने फाइंड करना है जबकि ए इन दोनों पॉइंट से 2/3 द वे फ्रॉम यानी इतना दूर है 2/3। अब 2/3 को कैसे लिखा जाता है? 2/3। अब देखिए सिंपल आपने क्या करना है, 2/3 आपने लिख लिया। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर था 2/3। 2/3 से आपने लिखा। अब नीचे है 3 तो आप सिंपल सी एक लाइन ड्रा कर लें। नीचे 3 है तो इसे आप डिवाइड कर लें 3 पार्ट्स में। आपने इसे डिवाइड कर लिया। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है कि 2, तो आप इस 2 को अलग कर लें, इन दोनों को हमने अलग कर लिया। यहाँ पर एक ये रह गया, यानी ये है डिवाइड हो गया 2:1 में। तो रेशो हमने फाइंड करना था और इसका रेशो क्या आ गया है? 2:1। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है इफ़ ए इज़ 3/4 द वे फ्रॉम पी एंड क्यू, अगर ए 3/4 है, अब 3/4 को हम कैसे लिखेंगे? 3/4 करके हम सिंपल से एक लाइन ड्रा करेंगे। नीचे 4 हैं तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे 4 पार्ट्स में, 1 2 3 एंड 4। ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 3 पार्ट्स इसके हम सेपरेट कर लेंगे, यानी 3 रेशो। बाकी यहाँ कितना रह गया? 1। तो इसका रेशो क्या हो जाएगा? 3:1। और अगर इस तरह से आ जाए कि जैसे मैं कह दूं कि 5/4 तो क्या होगा? 4/5 तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 में से मैंने डिवाइड कर लिया। ऊपर है 4 तो 1 2 3 4 इसे मैंने सेपरेट कर लिया और यहाँ रह गया 1, यानी 4:1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कहा जाए कि आपने रेशो फाइंड करना है जबकि ए इज़ डैश वे, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर मैंने 2/3 आपको बता दिया है, इसके अलावा 3/4 आ सकता है, 4/5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको आपने ऐसे एक लाइन ड्रा करनी है, इतने उसके पार्ट्स करने हैं और जो भी ऊपर लिखा हुआ है वो आपने इसे डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स में। तो ये आ जाएगा आपके पास रेशो। देन क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं समझती हूँ कि टेस्ट में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल है, उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करने हैं। ट्रायंगल है तो कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके? 3 होंगे, क्योंकि 3 कॉर्नर्स होते हैं ट्रायंगल के। -2, 5, 4, -1 एंड 5, 4। सेंट्रॉइड आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले आपके पास जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है वो आप लाजमी याद रखिएगा। जितने भी फार्मूलाज हैं वो लाजमी याद रखिएगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड इज़ इक्वल्स टू x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब देखिए x1 क्या है? ऐसे जब आपके पास कोऑर्डिनेट होता है, इसमें फ़र्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है और सेकंड होता है y। अब ये फर्स्ट है तो इसे हम कहेंगे x1, ये है y1। ये हो जाएगा x2 और ये y2। ये है x3 और ये है y3। अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। x1 है यहाँ पर -2, देन x2 क्या है यहाँ पर? 4, और फिर है x3 यहाँ पर क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 3। नाउ y1 यहाँ पर है 5 और y2 यहाँ पर है -1। तो हम ऐसे लिखेंगे। एक साथ जब प्लस और माइनस आ जाए तो हम छोटी सी ब्रैकेट ड्रा कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। प्लस y3, अब y3 यहाँ पर क्या है? 4 और नीचे आ जाएगा ये 3। अब इसे हमने सॉल्व करना है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 एंड 4 9। 9 में से 2 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/3। यहाँ पर है ये 5 प्लस इंटू माइनस -1 + 4/3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर तो है 7/3, इसे जब हम सॉल्व करेंगे 5 में से 1 चला गया तो रह गया 4। 4 एंड 4 यहाँ पर आ जाएगा 8/3। और ये है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ। अब मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। मिड पॉइंट इज़ इक्वल्स टू x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है और सेकंड होता है y। तो ये हम ले लेंगे x1, ये y1 और ये x2, ये y2। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। x1 है यहाँ पर 3,
देन x2 यहाँ पर है 5 और अपॉन में है 2। देन y1 है यहाँ 0 और y2 है यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 2। 3 एंड 5 प्लस करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 8/2, यहाँ 0/2 दैट इज़ 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे 4,0। ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए। एक पॉइंट ये है, सेकंड है बी इन द रेशो। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कोऑर्डिनेट आपने फाइंड करने हैं, 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, रेशियो आपके पास है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, जब आपके पास हों पॉइंट्स हों, देन आपके पास रेशियो हो और आपसे पूछा जाए कि आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो डिवाइडिंग पॉइंट का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिवाइडिंग पॉइंट, अब डिवाइडिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, देन कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए ये जो रेशियो है आपके पास 2:5, अब ये 2 है यहाँ पर m1 और m2 यहाँ पर होगा 5, ये m1 ये m2। ये आपके पास है x1, ये आपके पास है y1, ये है x2 और ये है y2। अब ये वैल्यूज़ आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है। m1 हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 और x2 हमारे पास है 2 प्लस m2 आपके पास है 5 मल्टीप्लाई बाय x1 है यहाँ पर -3। डिनोमिनेटर में है m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 5। देन m1 m1 है 2, y2 आपके पास है 6। देन m2 है 5 और y1 आपके पास है 7। m1 प्लस m2 सेम वैल्यू यानी 2 प्लस 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ज़रा सी कैलकुलेशन हमने करनी है। 2 2 ज़ा 4 प्लस इंटू माइनस 5 3 ज़ा 15। इन दोनों को हमने ऐड किया तो यहाँ आ गया 7। 2 6 ज़ा 12 प्लस 7 5 ज़ा 35, 5 एंड 2 7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -11/7। 15 में से 4 चले गए 11 और यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन है माइनस। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47/7, दैट इज़ द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 है P, एक पॉइंट है 3,4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ। अब ये मिड पॉइंट है किसका, A का एंड B का। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द B। पीछे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें मिड पॉइंट था हमारे पास जो हमने फाइंड करना था। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखकर आपको बताती हूँ। मिड पॉइंट की बात हो रही है तो जाहिर है मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला यूज़ होगा। मिड पॉइंट इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए फाइंड आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। मिड पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर कि P 3,4 इज़ द मिड पॉइंट। अब जहाँ आपने मिड पॉइंट लिखा है यहाँ तो आप लिखेंगे 3,4 जो गिवन है। अब मिड पॉइंट हमने फाइंड नहीं करना, वो दे दिया है हमें। अब ये A है तो ये x1 ये y1। फाइंड आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है यानी वो क्या होंगे, x2 y2। अब x1 यहाँ पर है 7, x2 हमने फाइंड करना है दैट इज़ x2, वैसे ही आ जाएगा, नीचे है 2। y1 यहाँ पर है 8, y2 हमने फाइंड करना है और नीचे आ जाएगा 2। अब इसे हमने सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x, सेकंड होता है y। अब हमने जब x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हम 3 यहाँ से उठाएंगे, इसको इक्वल करेंगे इस फर्स्ट पोर्शन के जिसमें x इंक्लूड है, 7 प्लस x2 अपॉन 2। इसे हमने सॉल्व करना है। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। यहाँ 7 प्लस x2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये x2 यहीं पर रहेगा, ये है 6 प्लस 7 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा -7 और x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। देन
y2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये x कोऑर्डिनेट था, ये y कोऑर्डिनेट था। अब हम यहाँ से ये y कोऑर्डिनेट उठाएंगे 4 और इसको इक्वल हमने करना है इस पोर्शन के जिसमें y इंक्लूड है। 8 प्लस y2 अपॉन 2, ये 2 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस y2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा। ये 8 ऑलरेडी यहाँ पर था, ये प्लस 8 इक्वल के उस तरफ जब चला जाएगा तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ प्लस का था तो यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब लिखा कैसे जाता है, फर्स्ट लिखा जाता है, ये -1 है, -1 x2 और y2 यहाँ पर है 0। ये आया है इसका आंसर। अब एक और चीज़ जो मैं इस क्वेश्चन में आपको बता दूँ कि अगर सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ गया कि आपने डिवाइडिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, रेशियो आपके पास है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पर इस पॉइंट के बाद यहाँ वर्ड आ गया इंटरनली, तब भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। और अगर इंटरनली ना आए, यहाँ पर बी पॉइंट के बाद आ जाए यहाँ पर एक्सटर्नली, तो फार्मूला ज़रा सा चेंज हो जाएगा। उसमें चेंज क्या होगा कि यहाँ जब प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। मैं यहीं करके बता देती हूँ, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। कब? जब एक्सटर्नली लिखा जाए। जब इंटरनली होगा तो सेम प्लस ही रहेगा, और जब एक्सटर्नली आ जाए तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। आपने लेंथ फाइंड करनी है लाइन सेगमेंट की, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। डिस्टेंस फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, कुछ भी अगर फाइंड करना है तो आपने इसे ऐसे ही करना है जैसे मैं अभी करवाऊँगी। 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, अगर आप लेंथ फाइंड करना चाहें तब भी आप इसे ऐसे ही करेंगे, और अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तब भी आप इसे ऐसे ही करेंगे। 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं P1 P2। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है तो इसे ऐसे लिखा जाता है, और हमने यूज़ करना है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। कब यूज़ करना है? जब हमारे पास 2 पॉइंट्स हों और कहा जाए या तो आप लेंथ फाइंड करें या आप डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर। अब फर्स्ट पॉइंट है, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अब x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर है 9 और x1 यहाँ पर है -3, तो ब्रैकेट लगा दी मैंने, और यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। देन है y2, y2 यहाँ पर है 4, y1 यहाँ पर क्या है -1। माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +3 स्क्वायर प्लस 4, माइनस इंटू माइनस +1, और इस पर आ जाएगा स्क्वायर। अब इसे हमने कैलकुलेट करना है। 9 और 3 को हम प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12, और 12 का लेना है हमने स्क्वायर। 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हम लेंगे। 12 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 144, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169, और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 13 यूनिट। दैट इज़ द आंसर। और अगर आपके पास यही ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा आ जाए और जो पॉइंट्स हैं वो इस फॉर्म में आ जाए, यानी पहला पॉइंट हो और साथ में कोई एंगल दे दिया जाए, जैसे π/4 है यहाँ पर, यहाँ 3π/4 है, तो इसे आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। P1 P2 फाइंड आपने वही करना है, डिस्टेंस ही फाइंड करना है, आपने लेंथ ही फाइंड करनी है, लेकिन जो इसमें पॉइंट्स हैं उसमें एंगल दे दिया गया है। अब इसमें फार्मूला इसका चेंज हो जाता है, आप लिखते हैं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कोसाइन ऑफ θ2 माइनस θ1, ये फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, ये हो जाएगा r1 और ये है θ1, फर्स्ट एंगल है θ1, ये है r2 और ये है θ2। r1 स्क्वायर, r1 यहाँ पर है 2, इसका स्क्वायर लिया जाएगा। r2 यहाँ पर है 4, इसका हमने ले लिया स्क्वायर, -2, r1 है 2,
R2 है 4, कोसाइन ऑफ थीटा 2 यहाँ पर है 3π/4 माइनस थीटा 1 है यहाँ पर π/4। टू का स्क्वायर लेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। कोसाइन ऑफ इनका हम लेंगे एलसीएम, यानी यहाँ मैं बता देती हूँ आपको 3π/4 माइनस π/4। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ आएगा 3π माइनस पाई, 3π में से 1π चला जाएगा तो 2π/4। कैंसलेशन हम करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी π/2 माइनस करने से यहाँ पर आया है π/2, दैट इज़ 90 डिग्री। इनको हमने जब प्लस किया है तो हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 16 एंड कोसाइन π/2 यानी कोसाइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। 16 इंटू 0 तो ये तो आ जाएगा 0, यानी सिर्फ यहाँ पर रह गया 20 माइनस 0, दैट इज़ रेडिकल 20। अगर ये ऑप्शन होता है तो ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो ज़्यादा आप इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। ये है 20, इसके आप फैक्टर निकाल लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 का फिर यहाँ 0 और 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर 2 × 2 × 5 ये पेयर आ गया है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 रेडिकल 5। ये ऑप्शन है तो आप सही कर देंगे, अगर ये ऑप्शन है तो आप सही कर देंगे। देखिएगा अगर बोथ होगा कि बोथ ए एंड बी तो फिर आपने बोथ पर ही टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड ए इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन a,2 एंड 3,4 इज़ 2 यूनिट। फाइंड आपने ए करना है। अब यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया गया है कि 2 यूनिट्स हैं, 2 पॉइंट आपके पास हैं, ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। वही आप डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे। 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अब इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो दे दिया गया है 2 यूनिट, यानी डिस्टेंस आपने फाइंड नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है 2 यूनिट, वो हम यहाँ लिखेंगे। x2 यहाँ पर है 3, x1 यहाँ पर है a होल स्क्वायर, y2 यहाँ पर है 4 और y1 है 2। अब देखिए 3 माइनस ए होल स्क्वायर है और यहाँ पर है 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो स्क्वायर रूट है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं और कैसे करेंगे, दोनों साइड हम ले लेंगे स्क्वायर। 4 माइनस 2 हम करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने ले लिया यहाँ स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट को जस्ट रिमूव करने के लिए। स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, 2 का स्क्वायर यहाँ आ गया है 4, यहाँ रह गया है 3 माइनस ए होल स्क्वायर। इसको हमने ओपन करना है a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, a यहाँ पर 3 है और b यहाँ a है, प्लस a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इज़ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 2 3 ज़ा 6a प्लस a स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इसे हम ज़रा सा अरेंज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 6a, 9 एंड 4 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। और ये जो प्लस 4 था इसे मैं इक्वल के इस तरफ लेकर आई हूँ और यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी इज़ इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर माइनस 6a, अब इसे मैंने करना है माइनस, और जब मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9 इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसके फैक्टर निकल रहे हैं तो आप फैक्टराइज भी इसे कर सकते हैं, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या इसके फैक्टर निकल रहे हैं, और फैक्टर हमने कैसे निकालने हैं। ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 9 इंटू ए स्क्वायर दैट इज़ 9a स्क्वायर। अब इस 9a स्क्वायर के ऐसे फैक्टर हमने निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू आ जाए, प्लस या फिर उन दोनों वैल्यूज़ को या फैक्टर को हम माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए, यानी माइनस 6a। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर। फैक्टराइज आपने ऐसे करना होता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन माइनस 6 कैसे आएगा, जब हम लिखेंगे माइनस 3a माइनस 3a
+9। -3 और -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा +9a² जो हमें चाहिए था। -3a दैट इज़ -6a। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी ये जो वैल्यू थी इसे हमने फैक्टराइज़ कर लिया है। अब फैक्टराइज़ करने के बाद हमने क्या करना है, कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो हमने लेनी है कॉमन। यहाँ पर a है स्मॉलेस्ट पावर और यहाँ a² था, एक a हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया a -3। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3 है। माइनस का साइन इसके साथ है तो -3 आ जाएगा कॉमन, यहाँ रह गया a। माइनस जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट साइन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस आना चाहिए। एंड 3 3 ज़ा 9 इज़ इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये -3 और a -3 ये कॉमन है तो इसे हम लिखेंगे एक बार, और ये -3 यहाँ पर आ गया। फाइंड हमने क्या करना था, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ये दोनों वैल्यूज़ जो ब्रैकेट में आई हैं सेम है तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे, a -3 इज़ इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे -3 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा +3, तो a की वैल्यू आ गई है +3।